जय हिंद। मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प विद संदीप के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, यह हमारा ऑनलाइन संस्थान है जिसका नाम है संकल्प विद संदीप, जबकि हमारा जो ऑफलाइन संस्थान है उसका नाम है संकल्प ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, अब से हम आपको मिलेंगे ऑनलाइन चैनल पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं वीर जो कि मैं आपको अध्ययन करवाने वाला हूं भारतीय भूगोल और भारतीय संविधान विषय का। तो बच्चों, जीके और जीएस विषय में मैं आपको भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के साथ साथ भारतीय संविधान का अध्ययन करवाऊंगा। किसका बच्चों? भारतीय संविधान का भी मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के परिचय को, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए, भारत की अवस्थिति और विस्तार को तो हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी हम भारत के एकदम सामान्य से परिचय की बात कर रहे हैं। पहले भारत से रूबरू हो जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो बच्चों, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। अब ये जो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, ये कौन कौन से हैं? पहले तो हम इसको मैप पर समझेंगे बकायदा कि मैप में कहां पे है वो 28 राज्य। फिर उसके बाद हमने पूरा 28 राज्य और उसकी राजधानियों को लिख रखा है, जो कि सामान्य तौर पे सीटेट, टेट, यूपीपी, एसएससी के एग्जाम में सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम मैप पर केंद्रित होते हैं और मैप पे जानते हैं कि कौन सा राज्य कहां पे है। तो बच्चों, टोटल जैसा कि हमने बताया कि कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले हम राज्यों की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम एक तरफ से उठाएं, यहां पे इस राज्य का नाम है पंजाब, फिर उसके बाद यहां पे है राजस्थान, उसके बाद ये राज्य बच्चों गुजरात, ये राज्य है गुजरात। इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। आप लोग चिंता ना करिएगा, तैयारी आपकी इस कदर हम करवाएंगे कि प्रश्न एक भी छूटने नहीं देंगे, ठीक है। यह है महाराष्ट्र। यहाँ पे छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये है गोवा, और बच्चों ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये है कर्नाटक, और कर्नाटक के जस्ट नीचे ये कौन सा हिस्सा है? केरल है। कौन सा हिस्सा बच्चों? केरल है। केरल को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं हम, ठीक है। चलिए, ये केरल है, अभी हम आगे लिख देंगे। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे है बच्चों तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। ये वाला जो राज्य है, इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है बच्चों? आंध्र प्रदेश नाम है। इस राज्य का नाम है उड़ीसा, ठीक है। इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखिए, हम एक तरफ से राज्य को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। आप भी इसी तरह से एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा हमारे साथ। कभी भी आप राज्यों का नाम न तो भूल पाएंगे, न तो मैप से भूलेंगे, न तो दिमाग से, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो भूगोल का अध्ययन करवाऊंगा पूरा का पूरा मैप के माध्यम से करवाऊंगा, छाप देंगे आपके दिमाग में भूगोल को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक। ये बिहार है। क्या है दोस्तों? यह है बिहार। ये है JH अर्थात झारखंड है। ये वाला जो हिस्सा है CHH अर्थात छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये है आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के ऊपर जस्ट ये है यूके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तराखंड भी कहते हैं साथियों, ठीक है। उत्तराखंड के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये क्या है? HP अर्थात हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अभी हमने दो ऊपर छोड़ा हुआ है क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर राज्य को काट करके वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। एक का नाम हो गया जम्मू और कश्मीर, दूसरे का नाम हो गया है लद्दाख। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले राज्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, ये साइड साइड से हमने राज्यों को जान लिया। अभी यहाँ कुछ बीच में बच रहे हैं। बीच में कितने बचेंगे? केवल और केवल 3 बचेंगे। कौन कौन? यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश को काट के एक राज्य बना था, इसका नाम क्या था? तेलंगाना। और यहाँ पे एक बीच में बचेगा जिसका नाम क्या है? मध्य
प्रदेश, और यहाँ पे एक बीच में राज्य, इसका नाम है हरियाणा। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ हरियाणा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके राज्य। ये टोटल 20 राज्य हुए हैं अभी। कितने? 20। आइए 21वें नंबर पे हम लिखते हैं किसको? सिक्किम को। किसको बच्चों? सिक्किम को। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद ये वाला जो राज्य बच्चों, इसका नाम है नागालैंड। क्या नाम है? नागालैंड। उसके जस्ट नीचे है मित्रों, ये है मणिपुर। क्या है? इसका नाम है मणिपुर। और इसके जस्ट नीचे ये है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। ठीक है। और ये है मिजोरम। क्या है? मिजोरम है। ठीक है। यहाँ पे एक राज्य बच रहा है जिसका नाम है मेघालय। ये क्या है? मेघालय। ठीक है। और सर्व प्रमुख एक राज्य और बच रहा है पूर्वोत्तर का, जिसका नाम क्या है? असम। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने टोटल 28 राज्य को देख लिया। एक बार सरसरी निगाह से दौड़ के देख लेते हैं। पंजाब, राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4, गोवा 5, कर्नाटक 6, केरल 7, तमिलनाडु 8, आंध्र प्रदेश 9, उड़ीसा 10, पश्चिम बंगाल 11, झारखंड 12, बिहार 13, छत्तीसगढ़ 14, तेलंगाना 15, उत्तर प्रदेश 16, मध्य प्रदेश 17, उत्तराखंड 18, हरियाणा 19, हिमाचल प्रदेश 20, सिक्किम 21, अरुणाचल प्रदेश 22, नागालैंड 23, मणिपुर 24, त्रिपुरा 25, मिजोरम 26, मेघालय 27 और असम 28। यानी टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वे 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन है साथियों, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला यहां पर हम मार्क कर रहे हैं, इसका नाम है लद्दाख। यानी जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक हो गया लद्दाख, दूसरा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर, देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक साथ मिल करके जम्मू कश्मीर राज्य होते थे, लेकिन 2019 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और 31 अक्टूबर, कब साथियों? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को काट के क्या बना दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है। जी हां, तो बच्चों जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया। इसके साथ ही यहां पे है दिल्ली। क्या है? दिल्ली तीसरा हो जाता है। और यहीं पर है एक और 4, हरियाणा, सॉरी चंडीगढ़। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर 1 हो गया, लद्दाख 2 हो गया, दिल्ली 3 हो गया और चंडीगढ़ 4 हो गया। ठीक है। यहां देखेंगे आपको नीला नीला कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे, नीला नीला। मैं इसको गोलाकार में कर देता हूं। ठीक है। इसका नाम है बच्चों लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप नाम है। यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहां पे चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, लक्षद्वीप 5। कितने हो गए हैं? 5 हो चुके हैं। छठवें की अगर हम बात करें तो छठा कौन सा है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 हो गया। 7वें की यदि हम बात करें बच्चों तो 7वां यहां पे है। ठीक है। यहां पे मार्क नहीं है, मैं यहां कर दे रहा हूं। यहां दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ठीक है। देखिए दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश होता था पहले, और दादरा नगर हवेली अलग होता था। दादरा नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश होता था उसकी राजधानी होती थी सिलवासा, लेकिन अभी दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। तो यहां पे क्या है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये हो गए 7। अब जो 8वां बच रहा है केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है पुदुचेरी। क्या है? जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी के बारे में एक जो विशेषता है ना, मुख्यतः मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ये जो पुदुचेरी है ना, देखिए पुदुचेरी के 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? पुदुचेरी के 4 जिले हैं। एक का नाम है माहे, एक का नाम है यनम, एक का नाम है कराईकल और एक का नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के कितने
4 जिले हैं, भले ही 4 जिले हैं, लेकिन साथियों ये 3 राज्यों में विस्तृत हैं, ये तट पर विस्तृत है। कहां पे? तट पे। अगर हम बात करें कि ये जो माहे है, कौन? ये जो माहे है, माहे कहां है? तो माहे यहां पे है साथियों, ठीक है, केरल तट पे, ठीक है। माहे कहां है? केरल तट पे। अगर हम यनम की बात करें तो यहां आंध्र प्रदेश तट पर है, जहां पे गोदावरी नदी अपना मुहाना बनाती है। इसी के साथ हम बात करें कराईकल और पुदुचेरी की, तो कराईकल और पुदुचेरी कहां है? ये तमिलनाडु तट पर, ठीक है। एक आंध्र प्रदेश तट पर, 2 तमिलनाडु तट पर और एक केरल तट पर। केरल तट पे जो है इसका नाम क्या है? माहे। आंध्र प्रदेश तट पर जो है उसका नाम क्या है? यनम। और तमिलनाडु तट पे जो है एक का नाम है कराईकल और एक का नाम है पुदुचेरी। यानी कि ये 4 जिले हैं किसके? पुदुचेरी के। तो साथियों हमने आपको यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारियां दे दिया है। अब हम बात करेंगे ये जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमने पुदुचेरी के बारे में बताया, इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अब हम बात करेंगे इसकी राजधानियों पर, क्योंकि कभी कभी राजधानी भी पूछता है, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो 28 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनकी राजधानियां क्या है? इनकी राजधानियां क्या है? तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब राज्य की। जैसे जैसे हमने आपको बताया है मैप में, ठीक है। सबसे पहले किसकी देखेंगे? पंजाब की। तो पंजाब राज्य की जो राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है बच्चों? चंडीगढ़ है। उसी के साथ अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों? गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है। अंग्रेजी में पणजी ही लिखा जाता है, हिंदी में पणजी पढ़ा जाता है, ठीक है। गोवा की राजधानी। कर्नाटक की राजधानी अगर हम देखें तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, ठीक है। पहले बंगलौर हुआ करता, तभी बेंगलुरु हो गया है ना, ठीक। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम होती है। क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है पहले क्या होता था? हैदराबाद होता था। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहले क्या होता था? हैदराबाद होता था। और जो तेलंगाना नया राज्य बना है ना, देखिए ये जो तेलंगाना बना है किससे काट के बना है? आंध्र प्रदेश से ही काट करके बना है। तो पहले तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद होता था, लेकिन जब तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना की राजधानी क्या बन गया? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी विकसित की गई, यानी बनाया गया, जिसका नाम क्या हुआ? अमरावती हुआ बच्चों, ठीक है। जी हाँ, तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया। उड़ीसा की राजधानी की बात करेंगे तो भुवनेश्वर होता है। पश्चिम बंगाल की यदि हम राजधानी की बात करें तो कोलकाता होता है। पहले कलकत्ता होता था, अभी क्या हो गया है? कोलकाता हो गया है। बात करें अगर हम 14वें राज्य यानी झारखंड की, तो झारखंड की जो राजधानी है क्या है बच्चों? रांची है, ठीक है। देखिए 14वां मतलब ये हमने जो क्रम लिखा है ना, 14वां राज्य ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तभी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी यूनियन टेरिटरीज बन चुके थे। और यह जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, कब आया था? 1956 में आया था। क्लियर है? तो उस समय बने थे 14 राज्य से फिर कितने बन गए टोटल? अभी वर्तमान में 28 हो चुके हैं, ठीक है। जी हाँ। अच्छा एक बात और यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बनाया गया था, देखिए तेलंगाना अगर आपसे पूछे कि सबसे अंतिम में कौन सा राज्य बनाया गया है तो तेलंगाना बनाया गया, ठीक है। तेलंगाना का जो गठन है कब किया गया था? ये किया गया था 2 जून 2014 को। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश में जो लेटेस्ट है वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ठीक है बच्चों। जी हाँ, तो ये हो गया 14 राज्य की राजधानी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं। जी हाँ, तो 14 राज्य की राजधानी हो गई, झारखंड हुआ। बात करते हैं, देखिए झारखंड का नाम है, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ ना है ऐसा संभव है? तो झारखंड के साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की राजधानी देखें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बच्चों? रायपुर है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने गए हुए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती, उसमें कुछ हमारे मित्र भी शामिल है, देखते हैं क्या होता है ना। लेकिन
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार का नाम आया तो याद आ गया। और इस परीक्षा को देने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पे होटल्स नहीं मिल रहे हैं, रुकने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, लोग सड़कों पर, स्टेशन पर अपना दिन बिता रहे हैं, रात बिता रहे हैं। इतनी ज्यादा मारामारी है ना, बेरोजगारी अपने चरम पर है, आप लोग जानते ही हैं। आइए, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। बिहार का नाम है, उससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश ना, ऐसा हो सकता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है मित्रों शिमला। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। देखिए, सिक्किम की भी किस्सा बड़ा अजीब है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य, सन 1975-76 की बात है, ठीक है। भारत का 22वां राज्य बना था, इसलिए सिक्किम के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, वनडे परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। हालांकि आगे जब हम संविधान में पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, तो वहां पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। जी हाँ, 22वें राज्य की बात करें तो 22वां राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर, ठीक है। 23वां राज्य नागालैंड, जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मेघालय की राजधानी है शिलांग। और असम की राजधानी है दिसपुर। तो ये हो गया आपके 28 स्टेट्स की कैपिटल्स, ठीक है, यानी राजधानी हो चुके हैं। अभी हम बात करेंगे जो हमारे 8 यूटीज हैं, यानी 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित प्रदेश भी उनको कहते हैं, उनकी राजधानियां क्या क्या है। उनमें बहुत सारे लोग उनकी राजधानी तक को भूल जाते हैं, तो आइए उस पर भी चर्चा करते हैं और आपको भूलने नहीं देंगे, ठीक है, चिंता ना कीजिएगा। अभी ये जो मैं जीएस करवा रहा हूं, अभी आपको देखिए, मैं आपको दो तरह से पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको पूरा विस्तृत करा दूंगा, फिर उसके साथ ही साथ मैं आपको ट्रिकी भी दूंगा, ठीक है, यानी कि पूरा विस्तृत रूप से बताने के बाद, आपके दिमाग में छापने के बाद, मैं कुछ आपको ट्रिक भी दूंगा जिसके माध्यम से सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन पहले आप विस्तृत कवरेज कीजिए, विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, दिमाग को एकदम सक्रिय बना लीजिए, ठीक है। जी हाँ, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं यूटी की और यूटी की राजधानियों की, ठीक है। जी हाँ, तो जो यूटीज है, टोटल कितने यूटी हैं? हमने आपको बताया था कि टोटल कितने यूटी हैं बच्चों? 8 यूटी हैं, जिनमें हमने सबसे पहले किसको लिखा है? जम्मू कश्मीर को, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? कश्मीर है। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी क्या है बच्चों? लेह है। बात करें चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ध्यान दीजिएगा, ये चंडीगढ़ जो है, ठीक है, खुद की तो राजधानी है ही, लेकिन साथ ही 2 राज्यों की भी राजधानी है। और वे 2 राज्य कौन से हैं? पंजाब और दूसरा हरियाणा। यानी पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। जी हाँ, इसके साथ हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, आप नई दिल्ली कह सकते हैं। 5वां जो केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। देखिए, पहले दादरा नगर हवेली अलग होता था, जिसकी राजधानी क्या होती थी? सिलवासा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और दमन दीव की राजधानी क्या होता था? दमन होता था, ठीक है। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक कर दिया गया, ठीक है। अब इसकी राजधानी संयुक्त रूप से क्या हो गया? दमन हो गया, ठीक है बच्चों। जी हाँ, और छठा जो हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप, इसकी जो राजधानी क्या है? कवारत्ती है, या फिर कवारती भी कहते हैं, ठीक है, कवारत्ती, ठीक। 7वां जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी क्या बच्चों? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। देखिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे है, ठीक। इसमें जो अंडमान द्वीप समूह है, मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। कितने? 4 द्वीपों पर। और ये जो निकोबार है, मुख्य रूप से ये 3 द्वीपों पर है, ठीक है। ये जो इसका ऊपरी हिस्सा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो उसका ऊपरी हिस्सा है, इसको कहते हैं हम लोग, इसको नाम दिया जाता है उत्तरी अंडमान। क्या? इसको नाम दिया जाता है उत्तरी अंडमान। बीच वाले को नाम दिया जाता है मध्य अंडमान। तीसरे वाले को नाम दिया जाता है दक्षिणी अंडमान। और इसी के साथ एकदम अंतिम वाले को नाम दिया जाता है लिटिल अंडमान, ठीक।
और निकोबार में देखेंगे तो इसका नाम है कार निकोबार, इसका नाम है मध्य निकोबार और इसका नाम है ग्रेट निकोबार। और ये जो ग्रेट निकोबार का एकदम दक्षिणतम पॉइंट होता है, यहीं पर है आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी हाँ। तो ये हो गया 7वां हमारा केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आपको ये बताना है कि जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है इन सभी द्वीपों में से किस द्वीप पर स्थित है। मेरे ये बताने के, इतना डिटेल बताने का मकसद यही था कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वह किस द्वीप पर है। समझ पा रहे हैं? जी हाँ, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है। 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है पुदुचेरी, और पुदुचेरी की राजधानी क्या है, पुदुचेरी में है। ठीक है। जैसा कि साथियों मैंने बताया कि जो पुदुचेरी है उसके 4 जिले हैं, और ये जो चारों जिले हैं कितने राज्य में विस्तृत हैं, 3 राज्यों में। वे राज्यों का नाम कौन कौन सा है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका भारत का परिचय। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट बॉक्स, अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए। और पहली बार आए हैं संकल्प विद संदीप के यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।